A very good morning, students. Today we are going to discuss chapter 8 metals and non-metal topic occurrence of elements in our surrounding. जैसे कि हमें मालूम है जो एलिमेंट्स हैं हम हमें हमारी सराउंडिंग से मिलते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू रीड दैट हाउ एंड हाउ वेयर एंड हाउ वी ऑब्टेन द elements in our surrounding. First of all, we will discuss occurrence of metals. मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. जो मोस्टली मेटल्स है कहाँ पर पाई जाती है? अर्थ क्रस्ट पे पाई जाती है. सी वाटर आल्सो कंटेन्स नंबर ऑफ साल्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ मेटल. जो सी वाटर होता है जैसे कि हमें मालूम है उसमें क्या होते हैं, काफ़ी केमिकल साल्ट डिजोल्व होते हैं. जैसे सी वाटर में क्या होते हैं, केमिकल साल्ट डिजोल्व होते हैं. ठीक है. जो मोस्टली मेटल्स है मतलब वो भी क्या सी वाटर में भी मेटल्स पाई जाती है इन डिजोल्व फॉर्म. The less reactive metals like gold, silver, platinum, which are present towards the end of reactivity series, do not undergo any chemical reaction and generally found in the native or free state. जो कि मोस्टली जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज की सबसे नीचे आती हैं लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, वो जल्दी जल्दी किसी नंबर वन एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो क्या होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी किसी अनदर टाइप ऑफ एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती. और जो हम कैसी मिलती है, वो फ्री स्टेट में मिलती है. मेन गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वो क्या होती है, फ्री स्टेट, मतलब वैसे की वैसे ही मिलते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलते. ठीक है. द मोर एक्टिव एलिमेंट्स लाइक metals like aluminium, iron, magnesium and calcium are generally found in combined state with other element. जैसे कि जो मोर एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे आयरन मेटल्स हैं, आयरन आयरन कॉपर, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम एक्सेट्रा, वो क्या है, रिएक्टिव मेटल्स हैं और हमेशा किस फॉर्म में मिलती हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलती है अनदर एलिमेंट के साथ. द नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स इन विच द मेटल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स. मतलब जो जिस फॉर्म में जो नेचर में हमें मेटल्स पाई जाती हैं, जिस फॉर्म में हमें नेचर में मेटल्स पाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं हम? मिनरल. द नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स इन विच द मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल. जिस फॉर्म में हमें मेटल्स मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? मिनरल्स. द मिनरल्स in which metals can be obtained conveniently and economically are called ores. जिन मिनरल से हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हो कन्वीनियंटली, मतलब आसानी से, एंड इकोनॉमिकली मीन मतलब ज़्यादा कम खर्चे में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ओर्स बोलते हैं. ठीक है. आ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेटल्स एंड रिस्पेक्टिव ओर्स आर गिवन बिलो. ठीक है. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमें किससे मिलता है? बॉक्साइट. एल्यूमिनियम की और कौन सी है? बॉक्साइट. आयरन की और कौन सी है? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट. आयरन हमें कहाँ से मिलता है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट एक तरह की मैग्नेट होती है बच्चे. कॉपर, कॉपर किससे मिलता है हमें? कॉपराइट एंड चाल्कोआइट. चाल्कोआइट, कॉपराइट एंड चाल्कोआइट. जिंक हमें किससे मिलता है? जिंक ब्लेंड. लेड किससे मिलता है हमें? गलेना. ठीक है. जो सभी क्या है? ओर्स के नेम है. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कहाँ से मिलता है हमें? डोलोमाइट. कहाँ से मिलता है? डोलोमाइट की ओर से मिलता है. टिन, टिन से क्या बनते हैं? हमारे बर्तन बनते हैं. जो यूटेंसिल्स होते हैं वो किससे बनते हैं? टिन से. टिन हमें कहाँ से मिलता है? कैस्ट्राइट. कहाँ से मिलता है? कैस्ट्राइट. नाउ अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एज वेल एज ओशंस एंड एटमॉस्फेयर. मेटल्स की तरह ही जो नॉन मेटल्स हैं कहाँ से कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, ओशंस में पाए जाते हैं, बट नॉन मेटल एटमॉस्फेयर में भी पाई जाती हैं. जो नॉन मेटल है एटमॉस्फेयर में भी पाई जाती हैं. इवन इवन द टिश्यू ऑफ द लिविंग इवन द टिश्यू ऑफ द लिविंग बीइंग्स आर आल्सो मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स. सो लिविंग बीइंग्स है जैसे कि ह्यूमंस, एक्वेटिक प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एनिमल्स, वो उनके जो टिश्यू होती है, स्किन भी होती है, वो किससे बनी होती है? किससे बनी होती है वो भी? इवन द टिश्यू ऑफ द लिविंग इवन द टिश्यू ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्किन भी क्या होती है? किससे बनी होती है? नॉन मेटल से बनी होती है. जस्ट लाइक मेटल्स, नॉन मेटल कैन आल्सो बी फाउंड इधर इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट इन नेचर. जैसे कि मेटल एक्टिविटी के हिसाब से
जो मोर एक्टिव नॉन मेटल्स है वो तो कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं, जो लेसर एक्टिव नॉन मेटल्स है वो किस फॉर्म में मिलती हैं, फ्री स्टेट में मिलती है, मीन नेटिव स्टेट में मिलती हैं। सम ऑफ द नॉन मेटल्स दैट एग्जिस्ट फ्रीली इन द अर्थ आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड नोबल गैसेस। जो कुछ नॉन मेटल्स है जो फ्री स्टेट में मिलती हैं, एग्जिस्ट फ्रीली मतलब फ्री स्टेट में नहीं, जो एग्जिस्ट फ्रीली का मतलब जो एक्सेस अमाउंट में पाई जाती है, ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, मेजर अमाउंट में पाई जाती है, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस एंड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती हैं, जो सिंपली होती तो गैसेस ही हैं, बट ये क्या जल्दी जल्दी ये लेसर एक्टिव होती हैं, ये जल्दी जल्दी किसी नदर वन गैसेस के साथ या मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती है। दे कैन आल्सो बी फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट। जो नॉन मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में भी पाई जाती हैं, सच एज नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स कहाँ पे पाया जाता है, सॉइल में। जो फर्टाइल सॉइल होती है ना, वहाँ पर कहाँ क्या क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रेट्स होते हैं। जो सॉइल होती है नाइट्रेट्स की प्रेजेंस की वजह से वो क्या होती है, फर्टाइल होती है, मीन उसमें अच्छे प्लांट्स ग्रो होते हैं। सल्फेट्स, फॉस्फेट्स etc. The gases present in either in the free or combined state in the atmosphere are mostly made up of non metal। जो हमारे सराउंडिंग में जो गैसेस हैं वो भी सभी किससे बनी है, नॉन मेटल से बनी है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड आर्गन। जो ये सभी गैसेस कहाँ पर पाई जाती हैं, एटमोसफेयर में पाई जाती हैं, और किस किस स्टेट में मिलती है, हमें फ्री स्टेट में मिलती हैं। किस स्टेट में, फ्री स्टेट में। Now we are going to discuss uses of metals and non-metal. First of all, we will discuss uses of metals. Metals are used in large number of objects in our daily life. ठीक है, जो मेटल्स है यहाँ पे हमें मालूम है, मोस्ट ऑफ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। ठीक है, जो मेटल्स है हमारी डेली लाइफ में क्या होती है, वाइडली यूज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज होती हैं। समटाइम मेटल्स आर यूज्ड इन ओरिजिनल फॉर्म एंड मैनी टाइम दे आर कंबाइंड विद अदर सब्सटेंसेस फॉर मेकिंग मेटल अलॉयज। समटाइम क्या होती है, जो मेटल्स हैं वो लाइक आयरन वो ओरिजिनल फॉर्म में यूज होती हैं। समटाइम क्या होते हैं, उनके अलॉयज बनाए जाते हैं, ठीक है, मेटल्स के। उनकी किस लिए अलॉयज बनाए, मिक्स मतलब किसी दूसरी मेटल के साथ या नॉन मेटल मेटल के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है मेटल्स को। समटाइम तो मेटल्स को ओरिजिनल फॉर्म में यूज किया जाता है, लाइक आयरन, ठीक है, सिल्वर एक्सेट्रा। बट समटाइम क्या होता है, जो कुछ मेटल्स उन्हें कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। कंबाइन करके मीन नदर वन मेटल से या नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके क्या बनाई जाती है, एलॉयज बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इसलिए उनको एलॉयज बना के यूज़ किया जाता है। मोस्ट एलॉयज आर सॉलिड सोल्यूशन ऑफ एनी पर्टिकुलर मेटल। जो मोस्टली एलॉयज होती हैं वो क्या होती है, सॉलिड सोल्यूशन होती है पर्टिकुलर मेटल, लाइक जैसे कि स्टील है। स्टील क्या है, एक तरह की एलॉय है। ये मिक्सचर किस किस का है, जो मेटल्स का मिक्सचर है, जिसके कारण ये क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी होती है। ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। बट आयरन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता वो, ठीक है। एंड द अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स और बोथ दे हैव इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज ओवर द ओरिजिनल मेटल्स। जो एलॉयज होती है ना, एलॉयज क्या होती हैं, जो एलॉयज इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी, अगर मिक्सचर ऑफ मेटल्स करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ओरिजिनल मेटल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मेटल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जो मेटल्स होती है हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होती है, बट वो क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटीज में होती है। आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पजेस इन द बॉडी। और हमारी बॉडी में क्या करती हैं, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन करती हैं, लाइक आयरन। आयरन इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन इन ब्लड। आयरन कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन में होता है, मीन ब्लड में प्रेजेंट होता है। जो आयरन होता है हमारे ब्लड में, जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें प्रेजेंट होता है। दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। और क्या करता है हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट इज आल्सो द मोस्ट वाइडली यूज मेटल। जो आयरन होता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज द सेकेंड मोस्ट यूज मेटल वर्ल्ड वाइड। आयरन के बाद सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली मेटल कौन सी है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉय आर यूज्ड इन मेकिंग अ बॉडी ऑफ एरोप्लेन। तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के अलॉयज होते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, लाइट होता है, हल्का होता है, काफ़ी हल्की मेटल होती है, और क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मेटल होती है, ठीक है। इसलिए किस किस कहाँ पर यूज किया जाता है, एरोप्लेन बनाने के लिए यूज किया जाता है। कॉपर,
कॉपर इज वाइडली यूज्ड एज द कंडक्टिंग मटेरियल इन इलेक्ट्रिक वायर्स। कॉपर जो किस लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज द यूज्ड इन मेकिंग कॉइल्स इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है, जैसे फैंस होते हैं हमारे, ठीक है, वॉशिंग मशीन होती हैं, कूलर हो गए, एसी हो गया, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स में कॉइल्स होती हैं, वो किसकी बनी होती है, हमेशा कॉपर की बनी होती है। कॉपर अलॉयज हैव द एबिलिटी टू किल मोस्ट ऑफ डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। जो कॉपर अलॉयज होती है उसमें एबिलिटी होती है कि वो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को क्या कर रहे थे, किल कर रहे थे। इसलिए जो हमारे अंसेस्टर हैं, जो हमारे पेरेंट्स है, वो मोस्टली जो वाटर को कॉपर में डाल के पीते हैं, मतलब कॉपर तांबे के बर्तनों में डाल के पीते हैं। देयरफॉर surfaces that are often touched by people such as doorknobs, railing, traps are made up of copper metal। जैसे कि जो ज़्यादा टच किए जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि डोर नॉब्स होती हैं, रेलिंग्स होती हैं और टैप्स होती हैं, वो किसकी बनी होती है, मोस्टली कॉपर की बनी होती है। जिंक, जिंक इज अनदर हाईली प्रोड्यूस्ड मेटल। जिंक क्या है, फोर्थ नंबर, पूरे वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पर है, जो ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला मेटल है। इट इज मोस्टली यूज इन गैल्वेनाइजेशन। ये कहाँ पर यूज होता है, गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में यूज होता है। ये गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, जो आयरन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रस्ट बहुत ज़्यादा जल्दी लगता है। जो आयरन होता है वेरी रिएक्टिव होता है, इसलिए उनको रस्टिंग बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। तो वो क्या करते हैं, उसकी लाइफ स्पेन लंबा करने के लिए, ठीक है, लाइफ स्पेन लॉन्ग करने के लिए वो क्या करते हैं, उसके ऊपर या लाइफ स्पेन लॉन्ग करने के लिए या रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन कर रहे थे, मेन जिंक की कोटिंग कर रहे थे। ठीक है, जिंक क्या है, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल है, मतलब वो जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करता और उसको रस्ट नहीं लगती। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहे थे, गैल्वेनाइजेशन कर रहे थे आयरन की। तो इससे क्या होता है, जो आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर रहे थे और जिसके कारण आयरन को जल्दी जल्दी रस्ट नहीं लगती, इससे आयरन की जो लाइफ स्पेन क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। सोडियम, इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। सोडियम किस लिए काम आता है, हमारी नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए काम आता है। ये सोडियम हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द साल्ट, जो हम डेली साल्ट खाते हैं ना, वहाँ से मिलता है। एंड द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय द किडनीज, और किस में हेल्प करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है बाय द किडनीज। कैल्शियम, कैल्शियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स एंड टूथ एनेमल। जो हमारी बोन्स होती हैं और टूथ एनेमल होता है, टूथ का जो बाहरी पार्ट होता है, किससे बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। इट्स कार्बोनेट फॉर्म इज इम्पोर्टेंट इन फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड ग्लास इंडस्ट्री। इसके कार्बोनेट्स कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, स्टील और सीमेंट और ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं।